आइन और अवाम के साथ हाजिर हैं। प्रोग्रामों के सिलसिले में हम आइन का अवाम के साथ क्या रिश्ता है, मुख्तलिफ इदारों का क्या किरदार बनता है, बात करते हैं। हमारे आइन की स्कीम में हमें रियासत के 3 सतून नज़र आते हैं: अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना। आज हमारा फोकस रहेगा अदलिया के हवाले से। क्या किरदार है, किस तरह शहरी हकूक़ की निगहबान है और किस तरह इदारों में तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। और इस मुनासबत से बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं सेनेटर वसीम सज्जाद साहिब, पाकिस्तान की सियासत में एक मोतबर नाम, और आप उस कमेटी के रुकन थे जिसने 18वीं आइनी तरमीम को न सिर्फ तहरीर किया बल्कि उसे आइन का हिस्सा बनवाया। हमारी दूसरी मोहतरम मेहमान हैं आसमा जहांगीर साहिबा, पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज़, रूल ऑफ लॉ के हवाले से एक मोतबर नाम, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर भी रहीं और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा काम है। वसीम सज्जाद साहब, हमारा अगर जमहूरियत, आइन और अदलिया का रिश्ता देखें तो एक ईडियम सामने नज़र आता है, नज़रिया जमहूरियत। सॉरी, मैं उलट कर गया, आई विल रिपीट दैट। अगर वसीम सज्जाद साहब, अगर हम पाकिस्तान के आइन, अदलिया और जमहूरियत का रिश्ता देखें तो जो एक मुहावरा सामने आता है वो है नज़रिया ज़रूरत। 18वीं तरमीम के बाद क्या हम नज़रिया जमहूरियत की तरफ बढ़ें? जी, 18वीं तरमीम वो एक तरमीम नहीं है, उसमें बेशुमार तरामीम की गई और तकरीबन 100 के करीब जो आर्टिकल्स थे आइन के, उसमें तब्दीली की गई। अगर मैं सारों का जिक्र करना शुरू कर दूं तो शायद वक्त नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा नुमायाँ तब्दीलियाँ की गई उसमें सबसे पहले तो ये था कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म के जो इख्तियारात थे, जो 73 के आइन बनने के बाद सदर की तरफ मुंतकिल कुछ इख्तियारात हो गए थे और ये ख्याल किया जा रहा था खुसूसन सियासी हलकों में कि पाकिस्तान के आइन को जो क्लासिकल सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जहाँ पे सदर एक अलामती उनका एक ओहदा होता है और दरअसल इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म के पास जो इख्तियारात होते हैं वो दरअसल पार्लियामेंट के इख्तियार होते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करता है। तो वो जो स्वाबदीदी इख्तियारात थे सदर के, वो तमाम के तमाम वज़ीर-ए-आज़म को मुंतकिल कर दिए गए हैं और सदर जो है वो जहाँ पे ज़िक्र आता है आइन में, वो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे के पाबंद होते हैं और उसमें असम्बली की तहलील करना, असम्बली को बुलाना, जजेस का तकर्रुर करना, जो भी मुख्तलिफ इख्तियारात आइन में दिए गए हैं। दूसरा पहलू जो था जिस पे जो नुमायाँ था और जिसमें तब्दीली की गई थी वो ये था कि जजेस की तकर्रुरी के बारे में। अब इसमें पाकिस्तान में तकरीबन 100 साल से जो आइन में लिखा गया था वो ये था कि एक जज, मसलन हाई कोर्ट का जज है, उसकी तकर्री सदर करते हैं और सदर मशवरा करते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और गवर्नर उस सूबे का जिससे तकर्री होती है। अब ये सिलसिला चलता रहा, कोई मुश्किलात नहीं आई और आम तौर पे यही होता था कि अगर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने एक नामजद किया है किसी शख्स को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उससे इत्तेफाक किया है, तो सदर उसकी तकर्री कर देते थे। और पाकिस्तान की तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि इस चीज़ से हट के तकर्री हुई हैं, वो बहुत कम है। जजेस केस जब आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि अगर कोई किसी शख्स का नाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट देते हैं और उससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान इत्तेफाक करते हैं तो सदर को इख्तियार नहीं कि उसको रद्द कर दें। अगर वो रद्द करना चाहते हैं तो फिर उसका तफसीली उसकी वजूहात बताएं और वो वजूहात जो होंगी वो दोबारा अदलिया के पास आ सकती हैं, जिस पे उसको वो देख सकते हैं कि सही है या गलत है। ये जो तरीक़ाकार था इस पे भी मुतमईन नहीं थे और ये बात थी कि भी कोई ऐसा तरीका वज़ा किया जाए जिसमें इसको ज़रा ब्रॉडर कंसेंसस हो जाए। तो चुनाचे 18वीं तरमीम में ये किया गया कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया जिसके सरबराह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते हैं। उसमें इब्तिदा में तो 3 जजेस रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट के, बाद में 5 कर दिए गए हैं और उसमें बार काउंसिल की नुमाइंदगी है, उसमें जो लॉ मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल वो वफाक की नुमाइंदगी करते हैं और उस कमीशन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके हाई कोर्ट से तकर्री होनी है
وہ بیٹھتے ہیں، اور اگر ہائی کورٹ کا جج مقرر کرنا ہے تو صوبے کی بار کونسل جو ہے وہ بھی اس کی نمائندگی ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس میں ایک وائڈر فورم پہ جو بھی نام ہوں گے وہ آئیں گے، اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور وہاں سے سفارش دی جائے گی اور وہ جائے گی ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس۔ پارلیمنٹری کمیٹی کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ٹریجری اور اپوزیشن یعنی دونوں جانب سے برابر کی نمائندگی ہوگی، اور وہ جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک اوور سائٹ کا ایک رول ادا کریں گے، اور اس میں کچھ جو روشنی لی گئی وہ لی گئی تھی امریکن نظام کے تحت، جس میں تمام تقرریاں جو ہوتی ہیں ہائی جوڈیشل آفیسز کی وہ سینٹ میں جاتی ہیں کنفرمیشن کے لیے۔ یہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ نے پہلے تو کچھ تجاویز دیں کہ 18ویں ترمیم میں یہ تبدیلیاں کر دی جائیں، وہ کر دی گئیں، ججز کی تعداد اس میں بڑھا دی گئی، اور اس میں یہ بھی رکھا گیا کہ جی اگر پارلیمنٹری کمیٹی کسی جج سے کی نامزدگی سے اتفاق نہیں کرتی اس کی ریزننگ دے گی۔ لیکن ایک اور مقدمے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ اس کا اگر رد کرتی ہے تو انہوں نے اس کو ایک ایسا ایک فریم ورک دے دی ہے کہ وہ اس کی کوئی رول اب کچھ زیادہ ایفیکٹو مجھے نظر نہیں آتا۔ صحیح، وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔